हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सेठी, हमारे चैनल फिंगर जीन्स पे आपका स्वागत। टिप्स टू क्लियर एप्टीट्यूड फॉर द प्लेसमेंट। किसी भी प्लेसमेंट में बच्चों का एक सपना होता है कि उसको जॉब मिले, उनका करियर अच्छा हो, लेकिन उसके लिए एक स्ट्रांग प्लेसमेंट की ज़रूरत है। स्ट्रांग प्लेसमेंट के लिए आपको एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एप्टीट्यूड आपको कहाँ-कहाँ ज़रूरी होता है। तो जैसे कोई भी बच्चा कॉम्पिटिशन दे रहा है, बैंक का, एसएससी, आपका पुलिस, बीएड, कैट, मैट, सीटेट और किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम है, तो वहाँ उसको प्लेसमेंट के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसको हार्ड वर्क करना होता है। बहुत सारे बच्चे जैसे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, रूटीन में स्टडीज़ का बहुत बोझ होता है, लेकिन वो सोचता है कि ओवरनाइट में इस एप्टीट्यूड को क्लियर कर लूँगा। बट रिमेंबर कि अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, आप अच्छी एफर्ट नहीं करेंगे, तो आपका एप्टीट्यूड अच्छे से क्लियर नहीं होगा और आप प्लेसमेंट में रह जाएंगे, जिस प्लेसमेंट के लिए आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हो। तो हमें इस वीडियो में हम लोग आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देने वाले हैं कि आप अपना एप्टीट्यूड कैसे बहुत स्ट्रांगली क्लियर कर सकते हैं। और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत अच्छी और बहुत सुंदर टिप्स आपके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले तो हम बात करें कि एप्टीट्यूड होता क्या है। एक्चुअली जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करने जा रही है, वो आपकी टैलेंट को परखना होता है उसको, कि विद इन टाइम, विद इन कैसा आप परफॉर्म करते हैं। एक सर्टेन टाइम आपको दिया जाएगा, उस सर्टेन टाइम के अंदर आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको ये सब चीज़ें कैसे कर पाते हैं आप अच्छे से। सम टिप्स टू क्वालिफाई एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए कुछ टिप्स की हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्व द ओल्ड क्वेश्चन पेपर। हमें कभी भी क्या करना चाहिए कि जब भी हम किसी टेस्ट को, कॉम्पिटिटिव टेस्ट को देने जा रहे हों या प्लेसमेंट के लिए हम एप्टीट्यूड की तैयारी करने जा रहे हों, तो हमें उससे कनेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स हमें देखने होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि जैसे अमेजोन में ये आ रहा है, या डेल के एप्टीट्यूड टेस्ट में ये आ रहा है, या आप एसएसबी का पेपर दे रहे हैं, या बैंकिंग का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, तो एक पैटर्न उनका सेट होता है। तो हमें पुराने क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। उससे क्या होएगा कि एक तो हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सर्टेन टाइम देके हम लोग अपनी स्पीड को चेक कर सकते हैं कि इतने मिनट में इतने क्वेश्चन करने थे, तो हमारी स्पीड प्रेजेंटली क्या है और हम इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। देन उसके बाद हमें पैटर्न पता लग जाता है कि हम पैटर्न क्या आएगा किस तरह के एग्जाम में। जैसे जो कुछ बीएड का पैटर्न होगा, तो आप अगर एसएसबी का पेपर दे रहे हैं या बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं, तो शॉर्ट शॉर्ट वो जो पैटर्न होएगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग होएगा। देन उसके बाद बात करेंगे हम लोग टाइम मैनेजमेंट की। बहुत सारी वेबसाइट्स पे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो मॉक टेस्ट जब हम करते चले जाएंगे, तो हमें एक आदत पड़ जाएगी। रूटीन में हम लोग उस तरह के कॉम्पिटिशन्स को किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा, हमें पता लग जाएगा इन टाइम कि हम लोग इतने मिनट में इतने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बट रिक्वायरमेंट इतने की है और सिलेक्शन हमारा इतने पे होना है, मेरिट हमारी इतने पे जानी है। तो हम विद इन टाइम ये सब कुछ करते चले जाएंगे और प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छी सी हो जाएगी। जो कंपटीशन का भय है वो खत्म हो जाएगा। रीड थॉरोली अटेंटिवली बिफोर आंसर। अक्सर देखा क्या जाता है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया और बस बिल्कुल उसको ध्यान से नहीं पढ़ा। सब्जेक्ट जो क्वेश्चन जो है वो तो ये बोल रहा है नॉट के लिए, कि ऐसा नहीं अगर करें तो क्या आएगा, और आंसर हम करके आ रहे हैं कि साहब ऐसा कर दें तो क्या होएगा। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि गलतियां हमसे होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। देन डबल चेक। हम लोग क्या करना होता है कि पहले तो सबसे पहले हम पूरा क्वेश्चन पेपर कर लें। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि इजी इजी सम्स, इजी इजी क्वेश्चंस हमें सबसे पहले सॉल्व कर लेने चाहिए। और अगर इजी सम्स के बाद फिर हम, टाइम बचता है तो जो हार्ड सम जिनके ऊपर हम लोग का हाथ साफ नहीं है या हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, मतलब उन सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन तब भी अगर हमारा टाइम बच जाता है, जो कि हमने अगर प्रैक्टिस है पहले से अच्छे से की हुई है, तो हमारी स्पीड बनी हुई है, टाइम फिर बच जाएगा, तो हम डबल चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन हम जो किए हमने वो हमारे ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इफ देयर इज नेगेटिव मार्किंग।
बहुत सारे कंपटीशन में देखने में आया है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए तो कुछ क्वेश्चन जो रॉन्ग होंगे वो आपके उन क्वेश्चंस को भी लेके बैठ जाएंगे जो कि आपने अच्छे से किए हुए हैं। तो जिन चीज़ के लिए अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जहां आप शॉर्ट हों वहीं आप वर्किंग करें, अदरवाइज उससे देसी भाषा में जिसे कहते हैं पंगा ना लें बिल्कुल भी। तो अपडेट योरसेल्फ बिफोर प्रिपेयरिंग एग्जाम। उस एग्जाम से कनेक्टेड सारी नॉलेज हमारे पास होना चाहिए कि साहब उसका कितने मिनट्स में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें करना होता है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये सब जानकारी हमें काफ़ी पहले से, जिस वक्त हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उसी वक्त हमारे पास होनी चाहिए। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन ये अभी हमने डिस्कस किया कि पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग थोड़े से टिपिकल और जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे, और अगर टाइम बचता है तो चेकिंग भी करेंगे। ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एग्जाम के दिन में अक्सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट में तो खास तौर से देखा जाता है रात के 12 बजे तक तो बैठ के पिक्चर देखेंगे और उसके बाद याद होगा यार कल तो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, तो फिर लेके बैठेंगे। लेकिन ऐसे ओवरनाइट तो नहीं होता। तो आपके लिए अच्छा, रात को आप जागे हुए होंगे तो आप अगले दिन बिल्कुल फ्रिक्वेंटली अच्छी फीलिंग नहीं होगी, आपको नींद आ रही है, अच्छा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं करें। कम से कम भाई 8 आवर्स की जो स्पीड जो आपकी स्लीपिंग है, नींद है, वो अच्छे से आपको ले लेनी चाहिए। एक कुछ स्टूडेंट में मैंने फोबिया देखा है कि वो साहब जब तक एग्ज़ाम नहीं होएगा बस मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये मत करें। आपका अच्छे से अगर पेट भरा हुआ होगा तो दिमाग फटाफट काम करेगा और आप स्ट्रांगली उन चीज़ों को वर्किंग करेंगे। देन डोंट गेट नर्वस एंड कीप योर माइंड काम बाय मेडिटेटिंग इफ पॉसिबल। देखिए, एग्जाम में एप्टीट्यूड में खास तौर से आपको स्पीड के साथ काम करना होता है। स्पीड, एक्यूरेसी और करेक्टनेस भी होनी चाहिए आपकी। तो करेक्टनेस के साथ स्पीड भी हो गई, तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब आपका दिमाग कूल एंड काम होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि उसके लिए आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से बिल्कुल दिमाग शांत होता है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी डेफिनेटली एनहांस होगी। डोंट टॉक टू अदर रिलेटेड टू एग्जाम जस्ट बिफोर एग्जाम, दिस विल क्रिएट कंफ्यूजन टू योर माइंड। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा एग्जामिनेशन रूम के बाहर लोग आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स, और एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं। अरे भाई, जिसने जो दूसरा चैप्टर उसने बहुत अच्छे से किया होता है, वो अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता? आपकी कोई और चीज़ स्ट्रांग है। तो आप बिल्कुल ऐसे कन्फ्यूज़न में नहीं पड़े कि उसका ये स्ट्रांग है तो मैं तो अब बिल्कुल बस गया काम से। ऐसे नहीं करना है आपने। आपकी कोई और चीज़ स्ट्रांग है, और हो भी तो सकता है ना कि जो चैप्टर उसका स्ट्रांग है वो एग्ज़ाम में ना आए। और अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा कि स्टूडेंट ना मस्ती करने के लिए दूसरे को कंफ्यूज कर डालते हैं, और इस साहब मैंने तो ये भी कर लिया, मैंने तो ये भी कर लिया, और बाद में पता लगा मार्क्स आपसे बहुत नीचे हैं। तो दूसरों की बातें सुन के अपने आप को कंफ्यूज नहीं करें। ट्रीट एग्जाम एज फेस्टिवल। दोस्तों, एग्जाम को ना फेस्टिवल की तरह काउंट करना चाहिए, एक बिल्कुल फेस्टिवल सोचना चाहिए। फेस्टिवल का मतलब क्या हुआ कि अभी आप देखो, जैसे सपोज करो आप इंजीनियरिंग के 4th ईयर में हो या 3rd ईयर में हो, तो आपको लगा है कि यार 3rd ईयर के एग्जाम मैंने दिए और एप्टीट्यूड दिया, अगर मेरा एप्टीट्यूड क्लियर हो गया तो प्लेसमेंट अच्छी होगी। तो मीन्स क्या हुआ कि हर एग्जाम आपको अपग्रेड करता है। तो अपग्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए वो तो जश्न की बात है, तो डरना तो कभी एग्जाम से चाहिए ही नहीं चाहिए। सो आपको अपग्रेड भी, अपना कैरियर भी अपग्रेड करना चाहिए। तो हमेशा एग्जाम्स का वेलकम करना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी एग्जाम। हमारे चैनल फिंगर जीनियस पे इसी तरह की एप्टीट्यूड सीरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।